रियाज, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मतलब इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल के अंदर, जो कि सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है और जहां पर अभी कुछ दिन पहले काफ़ी जिक्र और चर्चा भी था इस अस्पताल का, अगर ऐसे अस्पताल के अंदर इस तरह के वाक़यात पेश आएंगे तो बच्चों को या फिर जो भी बीमार अफराद हैं उनको उनकी सेफ्टी को मेक श्योर किस तरह से किया जाएगा? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और हैरानकुन तौर पे कल हम सेनेट में ही बैठे हुए थे तो वजीर सेहत के सामने जब लीडर ऑफ अपोजिशन ने ये बात रखी कि जो बच्चों का मामला है, जो साबिक जो पीटीआई के चेयरमैन थे, उनकी इलाज के लिए एक मशीन की खराबी का मामला था, तो बड़ा सख्ती से उन्होंने कहा कि इस किस्म की कोई बात नहीं है, मशीन ठीक है, अभी हम चले जाते हैं, हालात बहुत अच्छे नहीं होंगे लेकिन पिम्स अस्पताल अब भी जो है वो वहाँ पे सहूलियात बेहतर है और सारा कुछ है। और उसके 24 घंटे के अंदर इस तरह का मामला होना ये इंतहाई अफसोसनाक है। और हम बतौर इस्लामाबाद के शहरी ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जब इस तरह के अस्पतालों की तरफ अगर जाने का मामला हो तो पिम्स अस्पताल जो है वो लिस्ट में शायद 10वें नंबर पे होता है। और उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि वहाँ पे आपको इलाज के हवाले से जो तसल्ली, दूसरे मामलात हैं, सहूलियात के हवाले से जो शकूक शुबहात है, और आपको लोगों को रेफरेंस के तौर पे बात करनी पड़ती है, और एक्सरे और एमआरआई के लिए तो महीनों लग जाते हैं। तो ये वो सारे मामलात हैं कि जो इस्लामाबाद के 4 लाख की आबादी के लिए जो बनाया गया अस्पताल था, वो अब 34 लाख से ज्यादा की आबादी हो गई है, लेकिन वो और पॉली क्लिनिक अस्पताल इस सारे शहर का बोझ, बल्कि रावलपिंडी, खैबर पख्तूनख्वा और एजे के जो है वहां से भी जो है वो यहाँ पे मरीज आते हैं और लवाकीन के साथ यहाँ पे जो है वो एक किस्म के रिहाइश पजीर होते हैं। तो एक बहुत बड़ा अस्पताल है जिसकी सलाहियत बहुत बड़ी होनी चाहिए, और इस्लामाबाद जैसे शहर में शायद 200-300 बेड के 2 और अस्पताल होने चाहिए थे अब तक, जो अब तक नहीं हो सके। तो ये जो नर्सरी का मामला है, ये एक ऐसा मामला है, इससे अंदाजा होता है कि ये कोई एक वाकया नहीं है, ये बेसिकली इस सारे सिस्टम और गवर्नेंस के फेलियर की एक निशानी है, जिससे अंदाजा होता है कि इतना बड़ा अगर ये सिस्टम है, इतना बड़ा अस्पताल है, तो यहाँ पे रियाज, सिस्टम के ऊपर तो फौरी सवालात खड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि इतना सेंसिटिव डिपार्टमेंट जहां पर मासूम नौमौलूद बच्चे मौजूद थे, वहां पर अगर ये सिचुएशन क्रिएट हुई है तो क्या वहां पर फायर सेफ्टी के जो इंतजामात हैं वो मौजूद नहीं थे? और अगर इंतजामिया की जानिब से कहा जाता है कि वाकई वहां पर इंतजामात मौजूद थे, तो क्या जो सिस्टम है वो इस चीज को मेक श्योर कर सकता है या बता सकता है कि वो जो तमाम आलात वहां पर मौजूद थे उनका मुआयना किया गया था और वो गारंटेड थे कि वो वर्किंग में है? असल में एक जो सबसे बड़ा मसला है वो सिर्फ सहूलियात की फराहमी का नहीं है, बल्कि अक्सर यहाँ पे देखा गया है कि हम कई ऐसे नर्सिस और डॉक्टर्स को जानते हैं जिनका ये कहना था कि अगर इमरजेंसी की सूरत हाल हो जाए तो ना यहाँ पे उस तरह की कोई ड्रिल्स होती हैं, ना इस तरह का कोई मामला है कि 15-16 बच्चे हैं जिनमें से बमुश्किल एक बच्चे को जो है वो रेस्क्यू किया जा सका है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो ऑन कॉल जो ड्यूटी अफसरान थे, जो नर्सिस थी या दूसरे जो मेडिकल लीगल ऑफिसर वगैरह होते हैं, वो कहाँ पे थे, बाकी अफसरान कहाँ पे थे। तो ये सारी कोताहियां जो है, इसको ज़ाहिर है जब एक जुडिशल कमीशन बनेगा या एक इंक्वायरी जो है वो रिपोर्ट सामने आएगी तो उसमें तफसीलात सामने आएंगी। लेकिन हमारे यहाँ कम से कम सरकारी अस्पतालों में इस तरह की इमरजेंसी ड्रिल्स, फायर एक्सटिंग्विशर या आग बुझाने वाले जो आलात हैं उसको इस्तेमाल कैसे करना है, और इमरजेंसी की सूरत हाल हो जाए, सर्जिकल वार्ड, दूसरे वार्ड या इस तरह के बच्चों के जो नर्सिस वगैरह हैं, तो बच्चों को रेस्क्यू कैसे करना है, ये हमारे पास इस किस्म की कोई जो न ड्रिल्स होती है ना आगाही होती है वहाँ के स्टाफ को। तो ये भी एक बहुत बड़ा, लेकिन रियाज इसके साथ एक और अफसोस की बात ये है कि वो जो आलात मौजूद होते हैं उनकी एक्सपायरी डेट का भी पता नहीं होता है, वो एक्सपायर्ड ही पड़े रहते हैं, उनको चेंज नहीं किया जाता है, उनको चेक नहीं किया जाता है। ये सिस्टम हमारा जो है ये उसको मेक श्योर नहीं करता है ऐसी चीजों को। जी बिल्कुल ऐसे ही। और सुबह तकरीबन जैसा कहा जा रहा है कि 6:45 से 7 का वक्त था जब ये आग लगी, तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि निस्फ का वाकया है या जो कोई ऐसी बात है कि जहाँ पे जो है वो लोग सो रहे होंगे या कुछ होगा। सुबह का वक्त था, तो 7 बजे का वक्त था, ठीक है छुट्टी का दिन होगा, लेकिन अगर सुबह के वक्त जहाँ पे सूरज जो है वो तकरीबन 5:30 पौने 6 बजे शुरू हो रहा है, 1 घंटे बाद जो है वो ये सारा कुछ हो रहा है, तो इससे अंदाजा होता है कि अगर 7-8 बजे, 7 बजे, 7:30 बजे ड्यूटी शुरू होती है तो जो रोस्टर चेंज होता है या नर्सेज चेंज होती हैं, तो क्या वो नए अफराद अपनी ड्यूटी पर आए हुए थे या छुट्टी की वजह से वो लेट थे। तो ये सारे मामला जो है वो ज़ाहिर जब इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आएगी, बहरहाल ये एक बहुत बड़ा सानिया है
है कम से कम अब तक पिछले कुछ अरसे में जो बच्चों के मामले में किसी भी सरकारी अस्पताल में जो होने वाला वाकया है, ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है कि 12 से 15 बच्चों की जो है वो जाँ बाख होने की इतलात आ रही है। और अफसोसनाक ये बात ये है कि ना ये दवाइयों की वजह से, ना किसी और वजह से, बल्कि सिर्फ आग लगने की वजह से कि बर वक्त बच्चों को रेस्क्यू नहीं किया जा सका। क्योंकि जाहिर है जब आपके पास फायर अलार्म होंगे तो वो आग भड़कते ही अगले 3 सेकंड में फायर अलार्म बजते हैं और पूरी बिल्डिंग जो है वो अलर्ट हो जाती है। तो इसका मतलब है कि फायर अलार्म भी काम नहीं कर रहे थे। इसके अलावा जो बाकी अमला था वो मॉनिटरिंग नहीं कर रहा था। अगर वो मॉनिटरिंग करता तो पहले ही ये शॉर्ट सर्किट था या एसी का जो फटने का मामला था, फौरन उसी वक्त जो है बच्चों को वहां से निकाला जाता।